चेज कर रहे हैं जीप में, पुलिस वाले अंकल चेज कर रहे हैं पिक पॉकेट को। पॉकेट मार लिया, पुलिस वाले का ही पॉकेट मार लिया है जी। कौन? पिक पॉकेट, पीपी। और ये भी क्या है? पी। ओ माय गॉड, इतने सारे पी, राइट। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दे के रखी है बालक, ये वाली डिस्टेंस जो है कितनी दे के रखी है आपको? डी। ये भाई साहब मोटरसाइकिल, पिक पॉकेट। मतलब चोर जो है, यानी जो जेब कतरा बोलते हैं इसको, भाई साहब को पुलिस वाले अंकल जी जो है ना वो पकड़ ले, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? अ पुलिस इंस्पेक्टर इज इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट। ओहो, यानी पॉकेट मार। गजब, पॉकेट मार भी एंट्री मार लिए भैया, खतरनाक। ऑन ए स्ट्रेट रोड द जीप इज गोइंग एट मैक्सिमम स्पीड वी यूनिफॉर्म, मतलब कि जितना एक्सेलरेशन वगैरह देना था वो सब दिया, तार टूट गया। किसका? जीप के एक्सेलरेटर का, मतलब इसकी वेलोसिटी हो गई है वी। डन। और वी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो चुका है? पुलिस के कार का 0 हो चुका है व्हेन द जीप इज एट डी डिस्टेंस बिहाइंड द पिक पॉकेट। सही बात है। हु इज ऑन मोटरसाइकिल, गजब, भयंकर, नेक्स्ट लेवल। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओ तेरी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 एट एक्सेलरेशन ए। अच्छा, कुछ बोला नहीं है तो मैंने एक्सेलरेशन को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट माना है, ऑल्दो इनको मेंशन करना चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तभी जाके अपन लगा सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला? फाइंड द कंडीशन ऑफ पिक पॉकेट टू बी गेट कॉट। गजब। देखो, रिलेटिव से करना होता तो बड़ी आसानी से कर लेते। यदि पकड़ लेगा, मतलब पकड़ने की कंडीशन, पकड़ने की कंडीशन क्या है? फाइनल कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेम हो जाने चाहिए। ये है किसकी कंडीशन? टू बी गेट कॉट। बढ़िया। तो एक काम करते हैं, ओरिजिन कहीं पर मानना पड़ेगा, फटाफट कर लेते हैं यार। ओरिजिन मान लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब? ओरिजिन यहां मान लेते हैं अपन, दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, दिस इज 0,0। यहां से डी डिस्टेंस है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? d,0। ओके। सारा मोशन किस में है भाई साहब? एक्स में हो रहा है, मतलब मैं एक्स की बात करूंगा, बाकी कोई बात नहीं करने वाला हूं। तो ये t इक्वल टू 0 का पिक्चर, यानी जो पिक्चर पूरा देख रखा है t इक्वल टू 0, कब पकड़ा होगा? जब t इक्वल टू क्या हो गया होगा? t, इसका मतलब x फाइनल ऑफ द पुलिस इज इक्वल टू x फाइनल ऑफ द पीपी। ओहो, पीपी 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 अंकल, पीपी अंकल जो है पकड़े तभी जाएंगे, वरना तो पर्स निकाल के निकल गए आपके। ठीक है। तो पुलिस वाले अंकल जी का यदि देखें तो लिखेंगे पुलिस, पुलिस, पुलिस। पुलिस स्मार्ट हो गई भैया आजकल। एक्स फाइनल ऑफ द पुलिस माइनस एक्स इनिशियल ऑफ द पुलिस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रिटन एज एस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यूएक्स इंटू टी प्लस क्या लिखेंगे? 1/2 ax इंटू क्या लिख दूंगा मैं? टी स्क्वायर। फाइनल कोऑर्डिनेट तो मुझे पता नहीं है कौन कहां किसको पकड़ रहा है। ये 0 है इनिशियली, ये आपको पता था। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वीटी लिखूंगा, और एक्सेलरेशन तो वैसे भी खत्म था, यानी ये निपट गया। तो यानी एक्स फाइनल ऑफ द पुलिस इज कमिंग आउट टू बी वीटी। तो पुलिस वाले अंकल जी का फाइनल कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब भाई साहब कौन है? पीपी अंकल है, पीपी। अब पीपी अंकल के साथ क्या है कि एस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एक्स फाइनल ऑफ द पीपी माइनस एक्स इनिशियल ऑफ द पीपी इज इक्वल टू यू ऑफ द पीपी इंटू टी प्लस 1/2 ए पीपी। अरे यार, ये पीपी कितना आया? नो टी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब है कि भाई साहब यहां पर देखेंगे तो ये क्या लिखूंगा मैं? यहां पर एक्स फाइनल ऑफ द पीपी, मुझे पता ही नहीं है यार कहां मिल रहे हैं, सही बात है। माइनस लिखूंगा एक्स इनिशियल ऑफ द पीपी। एक्स इनिशियल ऑफ द पीपी यदि देखोगे तो कितना है भाई साहब? इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ द पीपी इज नथिंग बट व्हाट? डी। ये टी इज इक्वल टू 0 का पिक्चर था, तो लिख लेते हैं यार, दिस इज डी। इनिशियल वेलोसिटी जो पिक पॉकेट है उसका 0 है, और एक्सेलरेशन जो है वो ए दे के रखा है, मैंने ऐसा माना है। ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई यदि करें, कौन किसको सिंप्लीफाई करे? इसको क्या लिखेंगे? एक्स फाइनल ऑफ द पीपी इज इक्वल टू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड डन। अब यहां तक पहुंच गए हम। दोनों के फाइनल कोऑर्डिनेट कैसी टाइम टी पे, कब निकाला? ये टी इज इक्वल टू टी पे, अच्छी बात। ये भी कब है? टी इज इक्वल टू टी पे। अच्छा, जिस समय पे वो पकड़ने वाला है वहां पर दोनों एक जगह पर होंगे, सही बात है यार, चौराहे पे थोड़ी मिलेगा। भाई टी इज इक्वल टू 0 पे पुलिस वाले को ये पता चलता है कि चोर ने जो है, यानी पिक पॉकेट ने जो है ना, किसी की पॉकेट मार दी, और जो है ना वो बाइक से भगा। और कौन भाई साहब? पुलिस वाले अंकल जी भयंकर स्पीड से भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा तो उनका एक्सेलरेटर का तार टूट गया। अब वेलोसिटी जो गेन है उसी चल सकते हैं, भागते भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब जानते क्या होने वाला है? पुलिस वाले जो है भैया वो पकड़ने वाले हैं पीपी को। पीपी, पीपी उनका दोस्त है, हो सकता है दोस्त हो सकते हैं, चोर और पुलिस दोस्त हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। चोर और पुलिस दोस्त नहीं हो सकते, समझिएगा बात। चोर की जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग मुद्दा है, और पुलिस की पर्सनालिटी जो अलग मुद्दा है। चोर और पुलिस हो सकता है पहले साथ में पढ़े रहे हो, नहीं
चोर जो है उसका जो नाम है अनिल मान लो और पुलिस का नाम है सुनील, वो कभी पढ़े रहे होंगे, वो दोस्त हो सकते हैं, मगर कार्य क्षेत्र में इसका मतलब है, कार्य क्षेत्र का मतलब है काम करने में दोनों की भूमिकाएं अलग है। अब पुलिस वाले अंकल जी किसको 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 पकड़ रहे हैं? पीपी को पकड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर, यानी क्या लिखूंगा मैं, दोनों के कोऑर्डिनेट मुझे सेम करने, यानी एक्स फाइनल ऑफ द पुलिस इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? एक्स फाइनल ऑफ द पीपी। मतलब मुझे लिखना चाहिए एक्स फाइनल ऑफ द पुलिस कितना है ये जान लीजिए आप, वीटी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। इसको थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 वी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2d प्लस क्या आएगा भाई साहब, 80 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर माइनस का 2 वी टी प्लस क्या बन गया, 2d इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये आ गया मेरे पास क्वाड्रेटिक, लेकिन मुझे सॉल्व क्या करना था, मुझे निकालना था v, और ये टाइम में क्वाड्रेटिक है। एक बात बताओ कि यदि पुलिस जो है चोर को सपने में पकड़े तो टाइम जो है हाइपोथेटिकल हो सकता है। क्या बोला? पुलिस चोर को यदि पकड़े, कहां? सपने में। हो गया जनता का तो बेड़ा गर्क। भैया एसी ऑन कर दो यार, चल नहीं रहा ढंग से। अब चला है थोड़ा सा, लाइट जो है थोड़ा ऊपर नीचे हुई है, इसका मतलब है उनके कंप्रेसर को याद आया कि हाँ मैं अब ठंडा करूंगा। तो साहब ऐसा बोल रहा था कि चोर भैया यदि सोच रहे हो कि मुझे सपने में कोई पकड़ रहा है? मैंने ये क्या बोला? मैंने ये बोला चोर भैया सपना देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि मुझे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब पुलिस वाले अंकल जी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी समय तो हाइपोथेटिकल हो गया ना, सपना। जी। क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर? बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूं, जानते हो क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे भी निकालना था और मेरी क्वाड्रेटिक जो बन गई है वो टाइम में बन गई है। अब ना तो टाइम पता है ना इस, और ना ही भी पता है। गजब बीमारी है यार, मतलब कि मुझे जो डेटा दे के रखा था इस पूरे क्वेश्चन में, वो डेटा दे के रखा था, किसमें दिया था जानते हैं? क्या दिया था? सिर्फ और सिर्फ दिया था एक वी दे के रखा है तुम्हें, और दूसरा दूसरा दूसरा, अच्छा वी तो निकालना है, ऑब्वियसली वी निकालना है, ये दिया नहीं है। मतलब ए दे के रखा है, और क्या दे के रखा है भैया, क्या दे के रखा है? डी दे के रखा है, यानी मेरा आंसर जो है ए और डी के टर्म्स में आ सकता है बस। जय भवानी, सारे ऑप्शन जो है ए और डी की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या किया जाए? कुछ करना पड़ेगा अपने को। तो कुछ यदि करना है आपको तो इसका मतलब क्या है जानते हैं? क्या करने वाला हूं, दोनों के फाइनल कॉन्ट्रैक्ट सेम कर दिए, टाइम जो है वो टाइम में क्वाड्रेटिक बन गई है। इसका मतलब है यदि रियल में पुलिस वाले अंकल जी यदि पकड़ने वाले हैं किसको? पीपी को, तो इसका मतलब है टाइम कैसा होना चाहिए? रियल, वास्तव में होना चाहिए। यदि टाइम रियल में होना चाहिए, इसका मतलब समझिए आप, ये क्वाड्रेटिक किस में देख रखा है? अच्छा टाइम रियल होना चाहिए, यहां तक तो वो कहानी समझ में आ गई। अब मुद्दा यह है कि ये क्वाड्रेटिक देख रखा है, और क्वाड्रेटिक देख रखा है, और क्वाड्रेटिक किस में है भाई साहब? टाइम में। किस में है? टाइम में क्वाड्रेटिक है, मतलब टाइम की दो वैल्यूज होनी चाहिए। अच्छा तो टाइम कैसा होना चाहिए? एक बात तो कंफर्म है, रियल। मतलब इसके जो रूट्स हैं, क्या T1 T2, वो दोनों कैसे होने चाहिए? रियल। और रियल रूट की कंडीशन आपको पता है 10वीं कक्षा में पढ़ी थी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। का मतलब क्या होना चाहिए भाई साहब? बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है, रुको यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ऐसा होना चाहिए। अब जब ये होना ही चाहिए तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है? बी स्क्वायर मतलब -2b का स्क्वायर। ए की जगह ए है और सी की जगह 2d है। मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं जानते हो? 2b का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू क्या लिखा है? 2d इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये क्या लिखा है बेटा? 4, 4 कॉमन निकल लिया। वी स्क्वायर माइनस क्या लिखा है? 2ad इज ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट? 0। यानी मैं क्या लिखूंगा अब? मैं लिखूंगा बहुत कुछ, v प्लस रूट 2ad इंटू क्या लिखूंगा? v माइनस रूट 2ad। अरे a माइनस बी, a प्लस बी है, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये नंबर तो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। हाँ जी। तो इसका मतलब ये करूंगा मैं, इसका मतलब क्या लिखूंगा? v माइनस रूट 2ad इज ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट? 0। यानी v इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए? रूट के अंदर। ये मेरा आंसर है जी। सोचो जरा, फिजिक्स करते करते हम तो मैथ में घुस गए यार। सही बात है, कई बार करना पड़ता है। अब समझ में आया सपने वाली बात क्यों बोली थी? सपने में पुलिस नहीं पकड़ रही है, रियल में पकड़ रही है। इसका मतलब टाइम जो है वो रियल में आना चाहिए, और पोजीशन भी रियल में आना चाहिए। इसलिए क्वाड्रेटिक का रूट जो है वो कैसा होना चाहिए भाई साहब?
रियल होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अप्रोच सीखने की बात है, प्लीज ध्यान रखिएगा।